भाइयों और बुजुर्गों, इस वक्त मैं सीमांचल की मजबूत लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम सारे साथियों से कहता हूँ कि सीमांचल के लोगों को दिल्ली और पटने के बेईमानों ने लूटा है। हमसे वोट इन लोगों ने लिया, सरकारें बनाई और सरकार बनाने के साथ हमारी तलवार से हमारे गर्दनों पे तलवार काटी, गर्दन काटी है। मेरे भाई, वोट नहीं, वोट तलवार है। आपने अगर किसी भी सिपाही को दिया तो आपके गर्दनों की हिफाजत होगी। आपने ये वोट किसी जालिम को दिया तो तलवार भी आपकी होगी, गर्दन भी आपकी काटी जाएगी। आपने बारहा देखा है कि कांग्रेस पार्टी जिसको आपने और हमने वोट दिया है, इससे हमारे साथ बदसलूकी की है। बाबरी मस्जिद में अगर कांग्रेस से तालाबंदी न की होती, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए मूर्ति न बैठाया होता, तो आज हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत में इतनी कमी नहीं होती। नरेंद्र मोदी आज हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर अपनी राजनीति रोटी सेक रहा है। न हिंदुओं का भला हो रहा है, न दलितों का भला हो रहा है, न देश का भला हो रहा है। ये शोषण कर रहा है। मुट्ठी भर लोगों को भलाई करने के लिए पूरे कौम का नुकसान हो रहा है। मेरे भाइयों, हम हिंदू मुस्लिम साथियों से गुजारिश कर रहे हैं कि सीमांचल की तरक्की के लिए उठिए। मेरी पूरी लड़ाई सीमांचल के जंगल की है, सीमांचल के खतरे की है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस इलाके के हिंदू भाइयों की भी अगर तरक्की नहीं हुई, उनका विकास नहीं हुआ, उसका जिम्मेदार मुसलमान लीडरशिप है। चूंकि यहाँ एमएलए मुसलमान ही बदला रहा है, यहाँ एमपी मुसलमान ही बदला रहा है, लेकिन जिसको आपने एमएलए और एमपी बनाया वो जाकर पार्टी का गुलाम बन जाता है। आपकी आवाज कभी पार्लियामेंट में नहीं उठा सकता। आप जान रहे हैं, हजरत मौलाना अफसर काफी साहब को आपने वोट देकर जिताया था, हमने कुर्बानी देकर उनको जिताया था, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी है जिसने तलाक के मौके से मौलाना को भी बोलने की इजाजत नहीं दी। मेरे भाइयों, आप गवाह है 2011 में 30 अक्टूबर को अलीगढ़ की जमीन का एग्रीमेंट हो गया। 2012 में 2013 में कांग्रेस की हुकूमत रही, लेकिन आपके बच्चों के मुस्तकबिल की जमानत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस को इन बेईमानों ने पैसा नहीं दिया। मेरे भाइयों, ये जो जदयू का उम्मीदवार आया है, ये कौन है? बाप का तालीम तस्लीम कर रहा है। यकीन है कि बाप के तालीम की तालीम नहीं की जा सकती। ये दीन को दीन समझना भूल है, हकीकत में ये नरेंद्र मोदी का ही भूल है। इसलिए बाबरी मस्जिद तोड़ी है, बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी, हिंदुस्तान के संविधान को तोड़ा है। बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी, हिंदू और मुसलमानों के प्रेम के सागर को तोड़ा है। मेरे भाइयों, हम आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि मैं देश की बात आपके दरमियान आया हूँ। मेरी पूरी लड़ाई सीमांचल के विकास के लिए, मेरी पूरी लड़ाई दलितों और वंचितों के हक के लिए। मैं कहता हूँ, सीमांचल कश्ती की तरह हिंदू और मुसलमान उसमें सभी बसे हुए हैं। अगर ये कश्ती डूबी तो सब डूब जाओगे। मैं ये कश्ती आज डगमगा रही है। हमारे विकास के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हमारे विकास के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हमारी लड़ाई आपके नौजवानों को रोजगार के लिए, हमारी लड़ाई आपके बच्चों की तालीम के लिए। एक बार जो मौका दिए, हम आप ही लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ना चाहते हैं। आपको याद है गुजरात आपको तोड़ने वालों हमारे हिंदुओं को आज इस क्षेत्र में हम रहते हैं। हमारे कांग्रेस के लीडर को वोट देकर देखा है, उसके बाद कभी नहीं देखा है।
दूर तक जाती है। मैं इसके परखर लगाने की लड़ाई लड़ता रहा हूँ। आगे भी जो हमें मौका मिलेगा मोटरसाइकिल आगे गाड़ी आगे बढ़ाइए। मैं पोआखाली के लोगों से इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि पोआखाली से जो आवाज उठती है वो दूर तक जाती है। पोआखाली इस क्षेत्र का केंद्र है, इसलिए मैं तमाम तर दुकानदार भाइयों से, तमाम तर मजदूर ठेला चालक भाइयों से, रिक्शा चालक भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ इस मौके पर हमारा साथ दीजिए। एक वोट MIM के नाम पर दीजिए, एक वोट MIM के नाम पर दीजिए। हम आपके बच्चों के तालीम की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस इलाके में हॉस्पिटल खुले लड़ाई लड़ रहे हैं। पलायन रुके, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मुल्क में मंदिर और मस्जिद के नाम से जो लोग हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में तफरीक पैदा कर रहे हैं, ऐसे गुंडों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम गुजरात के मासूमों के कातिल के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम जो लोग मुसलमानों की दाढ़ियाँ नोचते हैं, उनकी टोपियाँ उछालते हैं, उनके मस्जिदों को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे जालिमों के खिलाफ लड़ रहे हैं। याद रखिए, मंदिर और मस्जिद में पूजा और इबादत करने वाले मुसलमानों और हिंदुओं बरसों अगर लड़ाई भी होगी, न हिंदू खत्म होगा न मुसलमान खत्म होगा। लेकिन अगर हिंदू और मुसलमानों में नफरत हो गई तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। आज कुछ लोग अपनी गद्दी के खातिर हमारा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज हमको आपकी मदद की जरूरत है। आपने ऐसे मौके से मेरी मदद की, तो यकीन जानिए मैं आपकी एक लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। गाड़ी कहाँ गई? गाड़ी बड़ी ही बेताबी के साथ, बेबाकी के साथ अपनी बातों को रख रहे थे। वहाँ जज साहब भी आज जो इतने हजारों तादाद में भीड़ है, एक बात की दलील है कि अब इलाके के लोगों में बेदारी आई है। सब ये चाहते हैं कि नहीं, मजलिस मजलूमों की आवाज़ है, मजलिस जुल्म के खिलाफ बात करने की बात है। इसलिए तमाम सामाजिक गुजारिश है कि आप सब